हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। टॉपिक हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा था। उसी में वीडियो हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था स्टॉप हुआ था। तो अभी तक जो भी वीडियोस चैनल पे आए हैं आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहा है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो और वीडियो की एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो उसे लाइक करो। आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम कोरोजन और रैंसिडिटी को पढ़ेंगे। कोरोजन और रैंसिडिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन आज ही उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। एक और वीडियो आएगा हमारा जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको पढ़ेंगे। चलते हैं वीडियो। और ऊपर देखना आई बटन दिख रहा होगा, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ से देख सकते हो। और वीडियो एंड होने के बाद जो एंड स्क्रीन आएगा उसमें भी वीडियो की प्लेलिस्ट आएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। हम पढ़ रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे थे, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा था, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। तो ये तो हम कल ही देख लिए थे। यहाँ पे आज देखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो जिससे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से जो कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है वो यूज़ कहाँ होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड क्विकलाइम, इसे कहते हैं या फिर लाइम कहते हैं। इसका बहुत सारा यूज़ है। अगर हम इम्पॉर्टेंट यूज़ अगर इसका माने तो वो क्या है, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट बनता है, सीमेंट तो पता है घर जितने भी जो घर हैं कंस्ट्रक्शन के काम से, तो वो सीमेंट के बिना तो होंगे ही नहीं। तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर है उसके यूज़ में इसे हम लाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था हमारा वो किसके प्रेजेंस में हुआ है, तो हीटिंग के प्रेजेंस में। जब हम हीट दिए उसके बाद हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हुआ है वैसे डिकम्पोजिशन जब हम हीट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो एक्टिविटी है उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट का पाउडर ले लेंगे। उसके बाद उसे होल्ड किए रहेंगे उस ट्यूब को पेयर ऑफ टोंग के साथ। उसे तो पहले तो पकड़ लेना है, उसके बाद उसे क्या करना है, फ्लेम के ऊपर लेते आना है उस ट्यूब को एंड ऑब्जर्व करना है कुछ जो चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं उसे। तो ऑब्जर्व करने के पहले ये एक्सपेरिमेंट का जो इमेज है वो हम देख लेते हैं। बॉइलिंग ट्यूब में हम लिए हुए हैं लीड नाइट्रेट, 2 ग्राम हमारा है। लेने के बाद बर्नर के ऊपर हम उसे हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लीड नाइट्रेट के साथ हो क्या रहा है। लीड नाइट्रेट हमने लिया है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन। तो इसलिए यहाँ पे देखना कि जो केमिकल रिएक्शन जो रिप्रेजेंट किया गया है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में वो हमारा बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें से एटम्स जो होते हैं बोथ साइड, LHS साइड एंड RHS साइड, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लीड नाइट्रेट ले रहे हैं, तो उसका फार्मूला क्या हो गया, केमिकल फार्मूला PbNO3 यहाँ पे जो हम लीड नाइट्रेट ले रहे हैं वो सॉलिड के फॉर्म में है, उसे हमने हीट प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो हमें मिला क्या, डिकम्पोज होने के बाद वो टूटने, जो लीड नाइट्रेट है वो टूट गई है लीड ऑक्साइड में, PbO सॉलिड के फॉर्म में है। उसके बाद NO2 मिला है हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो गैस इवॉल्व हुआ है तो वो गैस के फॉर्म में है। ठीक है, गैस इवॉल्व हुआ है, गैस के फॉर्म में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हमें मिला है ऑक्सीजन भी मिला है गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि देखो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, 2 2 4 और ये यहाँ पे कोफिशिएंट है 1। तो ये जो यूज़ किया गया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा बन रहा है कि लीड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो लीड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला हमें और एक ऑक्सीजन मिला। तो अब यहाँ पे बोल रहा है let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8। कुछ और decomposition reactions है उसे भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। सबसे पहले एक्टिविटी 1.7 में क्या दिया हुआ है कि एक प्लास्टिक मग लेना है, उसके बाद उस पर क्या है, 2 होल्स कर देने हैं। प्लास्टिक मग के नीचे हमें 2 होल्स कर देने हैं, यहाँ पे 2 होल्स कर देने हैं। होल करने के बाद उस पर क्या करना है कि जो होल्स हमने बनाया हुआ है नीचे उस पर एक स्टॉपर, रबर का स्टॉपर लगा देना है इन दिस होल्स। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर्स एज सोन इन फिगर 1.6। कार्बन का स्टॉपर लगाना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रबर स्टॉपर तो हमने लगा लिया है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, तो कार्बन का हमें लगाना है इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, वो हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आपको
इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमें इसे 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर देना है। इस सिस्टम में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, तो इसलिए बोल रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ उसे हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद क्या बोल रहा है कि जो मग हमने लिया हुआ है, सबसे पहले तो उसमें हम वाटर भर देंगे सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। इस तरह से देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं पानी हम इस तरह से डालेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स हमने लिया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है, तो वो जो है वो पूरा उसके अंदर आ जाए, ठीक है, इमर्स्ड लगे। उसके बाद फिर क्या बोला है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। जो भी वाटर हमने डाला हुआ है उसमें हम यहाँ पे कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे यहाँ पे हम टू द वाटर, जो पानी उसमें हमने मिला लिया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे पानी से भरे हुए और उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। जो कार्बन इलेक्ट्रोड हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्लैक ये जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया। तो ये लिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो 2 टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे हम देख रहे हैं उल्टे करके रखना। इन्वर्ट का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब तो ऐसे होगा, लेकिन हमें कैसे रखना है, इसको उल्टे करके रखना है, ताकि ये जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है इसको यहाँ पे कवर हो जाए। फिर उसी तरह ये वाले जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने लिया है वाटर से भर के और इलेक्ट्रोड पे इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा करके हमने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। करने के बाद फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। सबसे पहले तो उसे हम क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ समय के लिए उसे इसी तरह से छोड़ देंगे। जब ऑब्जर्वेशन होगा हमारा कुछ देर के बाद, तो उसमें हम क्या पाएंगे कि बबल्स हमें दिखेंगे। वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। जो दोनों इलेक्ट्रोड हमने लिया हुआ है कार्बन का इलेक्ट्रोड, उसमें हम देखेंगे कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देखो बबल्स दिख रहे हैं आपको, तो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखो ये जो दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये क्या है, बबल्स हैं। तो बोल रहा है कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा दोनों इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। जो भी वाटर हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, तो ये जो बबल जो बन रहा है वो क्या करेगा, पानी को अलग करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो बबल बन रहा है तो वो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि एक तरह का गैस वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि गैस फॉर्म हो रहा है तभी बबल बन रहा है, और वाटर जो है डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह से वो कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो गैस का जो वॉल्यूम जो दोनों जगह पे हमारा जो 2 टेस्ट ट्यूब जो हमने लिया हुआ है, तो क्या दोनों जगह पे जो गैस का जो अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है वो क्या इक्वल है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब हमने इन्वर्ट किया, उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम वहाँ पे देखेंगे गैस का फॉर्मेशन हो गया है बोथ द टेस्ट ट्यूब्स पे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे, ठीक है। हटाने के पहले यहाँ पे जो देखो बोल रहा है कि क्या गैस का जो वॉल्यूम है बोथ जगह पे इक्वल होगा, तो नो, बोथ जगह पे जो गैस का जो वॉल्यूम है इक्वल नहीं होगा। जो कैथोड है वहाँ पे हमारा जो गैस का जो अमाउंट वहाँ जो कलेक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू एनोड, वो क्या हो जाएगा, डबल होगा। एक सेकेंड, हाँ, कैथोड जो है, कैथोड मतलब क्या होता है, देखो कैथोड मतलब होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड जो हमारा जो एनोड हो गया उसका मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो वो इलेक्ट्रोड वगैरह जो इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम कटायन अनायन तो नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ कैथोड इलेक्ट्रोड पढ़ लेंगे। बट इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो जो कैथोड हमने वहाँ पे जो हमारा है, एक सेकेंड यहाँ पे पहले डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इसमें से जो भी हमारा कैथोड होगा, देखो यहाँ पे तो साइन से दिखाया नहीं जा रहा है कि कैथोड और हमारा एनोड कौन है। देखो यहाँ पे दिखाया गया एरो देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है ये इलेक्ट्रोड एनोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो कैथोड है। तो जो एनोड होगा वहाँ पे गैस का जो अमाउंट होगा कम होगा, और जो कैथोड होगा यहाँ पे गैस का अमाउंट जो फॉर्म होगा वो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जब टेस्ट ट्यूब हमारा जो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हटा देंगे। फिर बोल रहा है
टेस्ट दिस गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है हमारा जो है उसके माउथ के पास एक बार तो गैस का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद उसके जैसे ओपन सरफेस के पास हमें क्या करना है, कैंडल लाके, बर्निंग कैंडल जलता हुआ कैंडल लाके और टेस्ट करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हमारा कैथोड है वहाँ पे तो हमने देख लिया गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है और एनोड पे गैस का फॉर्मेशन कम हुआ है। अब देखो जब हम बर्निंग कैंडल को लाएंगे एट कैथोड के पास, तो वहाँ पे बर्निंग का साउंड जो है विथ पॉप साउंड के साथ वहाँ पे वो गैस जो है वो बर्न होगा अगर हम वहाँ पे कैंडल को लाते हैं। इसलिए बिकॉज जो हमारा कैथोड है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है, H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ है, और इसलिए जब हम कैंडल को लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वहाँ पे वो गैस बर्न करेगी। एक सेकेंड, हाँ, वो पॉप साउंड के साथ वो पे बर्न करेगी। लेकिन अगर हम एनोड के पास अगर कैंडल को लाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जो है कोई भी पॉप साउंड वहाँ पे सुनाई नहीं देगा हमें, इसलिए कि वहाँ पे हमारा O2 का फॉर्मेशन हुआ है, O2 गैस वहाँ पे कलेक्ट होगी, इसलिए वहाँ कोई पॉप साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया इस पूरे का। अब यहाँ पे देखो सेकेंड एक्टिविटी 1.8 दिया गया है, टेक अबाउट 2 सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। सबसे पहले तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे चाइना डिश में। उसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है उसका कलर क्या है। फिर आपको बोल रहा है जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है उसका कलर क्या है। देन हमें क्या करना है, उस चाइना डिश को सनलाइट में छोड़ देना है कुछ समय के लिए, ओपन प्लेस में जहाँ पे सनलाइट आ रही होगी, तो वहाँ पे उसे हमें ले जाना है। ले जाने के बाद क्या बोल रहा है कि जो कलर हमारा जो सिल्वर क्लोराइड का उसे ऑब्जर्व करना है, कुछ देर बाद उसका कलर क्या हो जाता है ओरिजिनल उसका जो कलर है उससे। तो सबसे पहले जो सिल्वर क्लोराइड होती है वो ग्रे कलर की होती है, हाँ, सो वाइट कलर की होती है, लेकिन जब हम उसे सनलाइट पे ले जाएंगे तो वो टर्न हो जाएगी ग्रे कलर। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो हमने लिया है वाइट कलर का उसका डिकम्पोजिशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैरी किससे हो रहा है, तो सनलाइट के थ्रू हमारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो कलर उसका चेंज हो जाएगा ग्रे कलर में, और बनेगा क्या हमारा, सबसे पहले तो हमें सिल्वर मिलेगा और जो क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोराइड जो है वो अलग हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन हमें मिल रहा है, और जो डिकम्पोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हो रहा है। यहाँ पे हम कितने तरह का डिकम्पोजिशन पढ़े थे, सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ हीट पढ़े थे, सेकेंड में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, हम जो करंट प्रोवाइड किए थे उसके बाद हमारा फॉर्मेशन हुआ था, और जो डिस्प्लेस हुआ था क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक हम पढ़े इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, एंड थर्ड जो हम पढ़े हैं वो सनलाइट की हेल्प से। तो 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी तक हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया हुआ है, तो सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ जो अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं इन द प्लेस ऑफ सिल्वर क्लोराइड और उसे सनलाइट में पुट करते हैं, उसके साथ भी इसी तरह से होता। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लेंगे सनलाइट में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन मिलेगा। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हो रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है The above reactions are used in black and white photography। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है उसमें इन रिएक्शंस को यूज़ करते हैं हम। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, किस तरह का एनर्जी यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट हो पा रहा है हमारा। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगा, तो या तो हीट के फॉर्म में होगा या तो लाइट के फॉर्म में होगा। तो किस तरह के एनर्जी यूज़ हो रहे हैं, तो या तो हीट या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो टूटे, ब्रेक डाउन हो उनका, एंड रिएक्टेंट्स के बाद क्या एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। तो रिएक्शन जिसमें से एनर्जी दिया जाता है, एब्जॉर्ब होता है, तो वैसे हम क्या कहते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे उसमें क्या था, जो हीट है वो इवॉल्व होता है एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसमें से एनर्जी जो है रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे रिएक्शन जिसमें से एनर्जी को दिया जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उस वैसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ लेते हैं और रैंसिडिटी वगैरह पढ़ लेते हैं। हाँ, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसका क्या हम इफेक्ट कभी पढ़े हैं, तो इसे पढ़ने के पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हमें पढ़ना होगा।
ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को हम रहने देते हैं, वो वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आएगा हमारा वीडियो उसमें पढ़ लेते हैं, अभी ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है, बस सिंपली बोलते हैं कि वैसे सब्सटेंसेस अगर उसे एक्सपोजर अगर मिल जाए, अगर उसे ऑक्सीजन मिले या वाटर मिले, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो गेन करती है सब्सटेंस उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो वो हम ऑक्सीडेशन का क्या हो, उसका इफेक्ट होता है, तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कभी हम ऐसा देखे हैं कि आयरन पार्टिकल्स जो बहुत ही शाइनी होते हैं, पहले न्यू होते तो बहुत ही शाइनी होते हैं, बट वो कुछ देर के बाद हम देखते हैं उस पर कि रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर जो है आ जाता है, अगर कुछ समय के लिए उसे बाहर हम खुले में छोड़ देते हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन टाइप का। ठीक है, उसके बाद भी बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस हमें दिख रहा है कि जब हमें जो उसके ऊपर एक नया कलर का पाउडर हमें मिल जा रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आयरन का रस्ट हो गया है, हम बोलते हैं आयरन का जंग लग जाना, आयरन में जंग लग गई है, लोहा का जो सामान होता है उसमें जंग लगता है, तो वही हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कुछ और भी मेटल्स हैं जो कि समय के साथ क्या हो जाता है, टर्निश हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब जैसे कि आपको बोल रहा है कि क्या कोई कलर ऑफ द कोटिंग आपने देखा है कॉपर एंड सिल्वर पे, कि कॉपर एंड सिल्वर को भी अगर कुछ समय के बाद अगर देखें न्यू के बाद, तो उस पर भी एक तरह का कोटिंग जो है का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यस, जो सिल्वर होती है उस पर ब्लैक कलर का कोटिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यूजुअली, और जो हमारा जो कॉपर है उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोजन हो रहा है, किस पे हो रहा है, सबसे पहले तो आयरन में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। एक नया टर्म दिया गया, कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, जो कोरोजन अगर आयरन के मटेरियल्स में होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उस पर हमें रेडिश ब्राउन पाउडर दिखता है, और अगर दूसरे मैटर्स में अगर कोरोजन होते हैं तो सिंपली हम उन्हें एज अ कोरोजन उनके टर्म को डिफाइन करते हैं। कॉपर का ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड सिल्वर में ब्लैक कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, तो उसे हम कहते हैं कि वो कोरोड हो गया। कोई भी मेटल्स अगर उस पर अगर मॉइस्चर हो, ठीक है, अगर जो वेपर में जो प्रेजेंट होती जो हमारा जो एयर उसमें प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर, मॉइस्चर, एसिड्स होते हैं कुछ, तो उनसे जब मेटल्स उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस को ही हम कोरोजन कहते हैं। सब यहाँ पे तो ऑलरेडी बोल दिया, जो ब्लैक कोटिंग है वो सिल्वर पे मिलेगा हमें, ग्रीन कोटिंग किस में मिलेगा, कॉपर में मिलेगा। तो ये सारे भी एग्जांपल्स हो गए कोरोजन के। ठीक है, कोरोजन में क्या होती है कि कोई भी बॉडी पार्ट हो गई, जैसे कि अगर हम देख लेते हैं कार की बॉडीज़ जो है, फिर या फिर ब्रिजेस हो गए जहाँ पे मेनली आयरन को यूज़ किया जाता है। आयरन का रेलिंग्स हम घर में यूज़ करते हैं, शिप की बॉडी पार्ट्स में हम आयरन यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आयरन के मटेरियल्स में कोरोजन हो रहा है तो वो तो सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर हम शिप चला रहे हैं और वो कोरोड हो गया, डैमेज हो गया है, तो हो सकता है कि जो हमें प्रॉब्लम हो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है उससे, तो इसलिए सीरियस प्रॉब्लम है। और इसमें क्या है कि एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। अगर आयरन डैमेज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी वेस्ट होता है उसको ठीक करने में। और अगर कुछ प्रोसेस अगर हम देखिए कि आयरन मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर ऑयलिंग करना पड़ता है। फिर हम गैल्वनाइजेशन को भी जानते हैं, गैल्वनाइजेशन भी किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिससे आयरन के मटेरियल्स को रस्ट होने से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी पढ़ेंगे। रैंसिडिटी क्या होता है, अब आपको बोल रहा है कि अगर कोई भी खाना अगर कुछ दिन के लिए या फिर कुछ साल के लिए, जैसे कि अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट हो गए जैसे कि अचार वगैरह, उसको ज़्यादा समय के लिए छोड़ दो, या फिर कोई खाना जो बना के और कुछ हफ्ते हम छोड़ दें, 5 से 6 दिन भी छोड़ दें, तो हम देखेंगे उसका टेस्ट करने के बाद उसका जो कलर है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है मेनली जो बोल रहा है कि क्या आपने कभी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को टेस्ट किया है, तो वैसे फूड मेनली रैंसिडिटी के हम पढ़ते हैं जिसमें फ़ैट एंड ऑयल होते हैं, जैसे कि जिसमें कि आपका बटर हो गया, कोई डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कोई सब्जी हो गया, मतलब जिसमें ऑयल वगैरह बना होता है, ऑयल से बना होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे। फिर यहाँ बोल रहा है कि जैसे ही अगर हम फैट एंड ऑयल को कुछ देर के लिए छोड़ दें, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, एंड वे रैंसिड हो जाते हैं, एंड उनका जो स्मेल टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम उसमें कुछ ऐसे फूड डालते हैं, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं ताकि उनके ऑक्सीडेशन को रिड्यूस किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, उससे बचाया जा सके उन्हें ऑक्सीडाइज होने से। और वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन होने से
जो सब्सटेंसेस हैं हमारे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बचाते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि उसमें से क्या हो सकते हैं, जो कुछ और प्रोसेस से जिससे हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, तो वो है कि कोई भी सामान को एयर टाइट कंटेनर में रखना है, वैसे जहाँ से हवा अंदर जा ना सके। बट उसको हम प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इस तरह से हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली उसको जो जनरली उसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे हम कुछ समय के लिए उसे रोक सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स, यहाँ पे देखो बोल रहा है जो चिप्स का जो बैग यूज़ करते हैं, हम लोग खाते हैं चिप्स वगैरह, कुरकुरे, लेस वगैरह, तो उसमें जो हम मेनली हम देखते हैं कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। अब ये नाइट्रोजन गैस को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि उसे जो चिप्स हमारा बैग है उसमें ऑक्सीजन को जाने से उसे प्रिवेंट किया जा सके, उसे ऑक्सीडाइज होने से रोका जा सके, ठीक है, ताकि चिप्स जो है लंबे समय तक उसे मैन्युफैक्चर करके उसे यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा ये जो एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना एक प्रोसेस हो गया।